नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं दीपक कुमार। हम अपनी भारतीय भूगोल को कंटिन्यू करते हुए कल का जो टॉपिक था भारत का भौतिक विभाजन, उसमें हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ट्रांस हिमालय, उसके 3 भाग है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और शिवालिक पूर्वांचल, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी, काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर श्रेणी। अब उसके बाद में हम मुख्य हिमालय पढ़ेंगे आज। और मुख्य हिमालय जो दूसरा भाग है, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय की बात करें तो यह हमारे जो ये श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये सिक्किम माने तो ये पूर्वांचल माने, ये पूर्वांचल तो यहाँ पर है जो तीसरा पार्ट है इसका। और ये जो विस्तृत है ऊपर वाला काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ऊपर की तरफ है। और इसके नीचे जो है वो है, इसके नीचे वाला भाग जो वो है अपना मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय यहाँ पर है, यह है मुख्य हिमालय। यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, दूसरा भाग है। दूसरी बात करें तो यह मुख्य हिमालय सिंधु घाटी जो नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने बात करी थी, जो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु घाटी नदी क्षेत्र, और इधर से जो आ रही है ये जो भाग है ये सीधा यहाँ नेपाल से होकर के निकलता है और सिक्किम तक, अरुणाचल प्रदेश तक भी जाता है। इसमें यहाँ से तो है ये सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से क्या है सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र। और इधर आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र। तो यह सिंधु नदी, सिंधु नदी घाटी व ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच में स्थित है, नदी घाटी के बीच में स्थित है। ठीक है मित्रों, पहली बात उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग है, या दूसरा सबसे बड़ा भाग बोले या दूसरा भाग बोले, बात सेम है। सिंधु नदी घाटी व ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच में स्थित है। तीसरी बात, यह जो है यह अपना जो आकार है, ये यहाँ से जो सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र और यहाँ से लगाकर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र लेके, तो इसका जो आकार बन रहा है वो एक हेयर पिन की तरह बन रहा है, हेयर पिन की तरह बन रहा है, जिसे सिंटैक्सियल बैंड या हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड, सिंटैक्सियल बैंड या हेयर पिन बैंड की तरह आकार बनाता है, आकार बनाता है। इसलिए इसे हेयरपिन बैंड या सिंटैक्सियल बैंड क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरी बात इसकी, मुख्य हिमालय ट्रांस हिमालय की तरह इसके भी 3 श्रेणियां है, मुख्य हिमालय की भी 3 श्रेणियां है। 3 श्रेणियां कौन सी है देखते हैं। पहली होगी महान हिमालय, पहली महान हिमालय। दूसरी हो गई मध्य हिमालय। तीसरी हो गई शिवालिक, तीसरी हो गई शिवालिक। मुख्य हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं, और वो 3 श्रेणियां कौन सी है? पहली महान हिमालय, दूसरी मध्य हिमालय, तीसरी शिवालिक।
इसके बाद अपन आगे देखते हैं, इन 3 श्रेणियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। महान हिमालय, इसमें क्या क्या चीज़ है, कौन सी ऊंची छोटी है। मध्य हिमालय, इसमें कौन सी हिमनद है, क्या है क्या नहीं है। शिवालिक में कौन सी है क्या नहीं है, जो भी है इसमें अपन विस्तार से अभी अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये है, ऊपर वाला तो हो गया था ट्रांस हिमालय, अभी यहाँ है मध्य महान मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय जो इसका आकार सिंटेक्शियल बैंड या हेयरपिन बैंड की तरह है, और उसकी 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। आप एक बार इसको नोट कर ले। अब आगे देखते हैं। अब करते हैं अपन बात महान हिमालय की। और महान हिमालय में जो महान हिमालय यह पहली बात इसकी, यह मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय का या मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी है। दूसरी बात, सबसे उत्तरी श्रेणी है तो सबसे ऊंची भी होगी, सबसे उत्तरी श्रेणी है तो सबसे ऊंची भी होगी। और यह नंगा पर्वत जो पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, नंगा पर्वत व नामचा बरवा जो तिब्बत में स्थित है, बरवा के बीच विस्तृत है। ठीक है मित्रों, नंगा पर्वत और नामचा बरवा के मध्य में विस्तृत है। और ये नंगा पर्वत कहाँ है? पीओके में। और नामचा बरवा कहाँ है? तिब्बत में। जैसे यहाँ देखो, यह है आपका यहाँ ऊपर की ओर माने, या ऊपर की ओर माने ये है आपका पीओके वाला क्षेत्र जो ऊपर से आ रहा है यहाँ तक का, ये पीओके में जो है ये है नंगा पर्वत। बल्कि ये नंगा ना होकर बर्फ से पूरा ढका हुआ है, इसे नंगा पर्वत बोलते हैं। और यहाँ पर है जो तिब्बत में, साउथ तिब्बत में यहाँ पर स्थित है नामचा बरवा। नामचा बरवा क्षेत्र के बीच में विस्तृत है। और इसका विस्तृत जो एरिया है वो 600 किलोमीटर है। कितना है? 600 किलोमीटर। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, यह जो है महान हिमालय, यह लिखूं मतलब कि महान हिमालय की बात है। महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी है। और ऊंची श्रेणी है तो यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची छोटी भी होगी। विश्व की सबसे ऊंची छोटी, सबसे ऊंची छोटी का नाम क्या है? सब जानते हैं आप लोग। सबसे ऊंची छोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट इसी महान हिमालय श्रेणी में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी। और इसमें विश्व की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर स्थित है। और इस जो महान हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 6100 मीटर। इसको औसत ऊंचाई एवरेज निकाले तो जैसे कि इसमें ये भी आ रहे हैं 8,848 मीटर, कोई छोटी भी होगी कोई मध्यम होगी और सबसे ऊंची तो ये है। इस कारण से इसका औसत निकालते हैं तो औसत निकलता है 6100 मीटर। आप एक बार इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब उसके बाद बात करते हैं महान हिमालय में। अब इसकी बात करते हैं कि यह जो है ये सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंची छोटी है, सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची छोटी भी यहीं पर माउंट एवरेस्ट। तो ये क्या है? ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। तो ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण से इसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हिमाद्री? हिम का मतलब होता है बर्फ, आद्री मतलब कि
ढका हुआ, तो वर्ष भर जो ढकी हुई होती है उसे हिमाद्री कहते हैं। और इसकी सतत श्रेणी से अनेक हिमनद भी स्थित है। सतत श्रेणी में अनेक हिमनद भी स्थित है। हिमनद बताया, मैंने पहले भी बताया आपको, हिमनद मतलब कि जो बर्फ से ढके हुए हैं, और जो बर्फ से ढके हुए स्थान है वहां से कुछ न कुछ जो है बर्फ पिघलती है, तो नदियां वहां से प्रवाहित होती है। और कौन से हिमनद है इस महान हिमालय में? पहला तो हो गया गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा मिलान, पिंडरी, सतोपंत, ये प्रमुख हिमनद इस महान हिमालय में स्थित है। यह एक बार आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। और ये आप हमेशा भारत का और राजस्थान का, भारत का आप कॉपी में छोटा सा इस तरह से नक्शा बना सकते हैं। और रही बात राजस्थान की, अपन राजस्थान की है, आपको राजस्थान का भी मैप बनाना आना चाहिए। इस तरह से छोटा ये हो गया, और इस तरह से ये अपना राजस्थान हो गया। ये अपना राजस्थान हो गया। अब राजस्थान का मैप और भारत का मैप बनाना तुरंत आज से ही प्रैक्टिस करनी, अभी से ही शुरू कर दे आप। और राजस्थान और भारत, इन दो का नक्शा आपको तो अपने माइंड में ऐसे होना चाहिए जैसे कोई पहले से ही अपने जन्मजात अपन जानते हैं। अब आगे बात करते हैं महान हिमालय में जो सतत श्रेणी है, इस सतत श्रेणी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो इस महान हिमालय की सतत श्रेणी में प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनियाल दर्रा, सिपकिला, नाथुला, जलेपला, लिपुलेख दर्रे। ये सब दर्रे कहाँ स्थित है? महान हिमालय में। तो महान हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, दर्रे के नाम तो आ जाएंगे, लेकिन मैप के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे है पीओके, यहाँ पर है गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट स्थित है यहाँ पर। गिलगिट में क्या होती है? घुसपैठ की गतिविधियाँ कहाँ होती है? घुसपैठ ये गिलगिट बाल्टिस्तान से प्रवेश करते हैं इस दर्रे से। और यहाँ पर है श्रीनगर, यहाँ पर क्या है? श्रीनगर। पीओके को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है बुर्जिला दर्रा। कौन सा? बुर्जिला दर्रा। ये बुर्जिला दर्रा। तो सबसे ज्यादा घुसपैठ की गतिविधियां किस दर्रे से होती है? बुर्जिला दर्रे से। फिर श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बुर्जिला दर्रा हो गया ये। और फिर गर्मी बहुत ज्यादा है, बुर्जिला दर्रा हो गया। और श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा, जहां से NH1 गुजरता है, NH1 गुजरता है जोजिला दर्रे से। फिर आता है अपना हिमाचल प्रदेश, फिर आता है यहाँ पे उत्तराखंड। अब हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला ये यहाँ पर है तिब्बत। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिल्ला दर्रा, जो चीन के साथ व्यापार करने, ये सिपकिल्ला दर्रा यहाँ जो आएगा, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे का नाम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नाम है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और फिर यहाँ आता है अपना ये सिक्किम। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं। पहला तो यहाँ हो गया
नाथुला दर्रा, दूसरा यहाँ से कर देते हैं, दूसरा हो गया, ये तो हो गया नाथुला, नाथुला। आपने इसका नाम सुना होगा, अभी अभी चर्चा में रहा था। मानसरोवर की यात्रा जब भी होती है तब ये नाथुला दर्रा चर्चा में आ जाता है। अब यहाँ है जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा। अब जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा सिक्किम को, दो दर्रे जोड़ते हैं तिब्बत से, एक तो नाथुला और एक जलेपला। पीओके को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिला दर्रा, जिसमें घुसपैठ की गतिविधियां ज्यादा होती है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा, जिसे NH1 गुजरता है। अब ये जो सिपकिल्ला दर्रा, जोजिला, जलेपला, सिपकिल्ला, जलेपला, नाथुला और लिपुलेख दर्रा, इन चारों दर्राओं का उपयोग चीन के साथ व्यापार के लिए प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। ये जो नाथुला दर्रा है यह प्राचीन रेशम मार्ग भी है, प्राचीन रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था भारत के चीन के साथ व्यापार में, और यहीं से मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है, मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। फिर रही बात इस लिपुलेख सिपकिल्ला दर्रा की, यह भी मानसरोवर की यात्रा यहाँ से भी की जाती है, मानसरोवर की यात्रा। ठीक है मित्रों, मानसरोवर की यात्रा यहाँ से भी की जाती है। लिपुलेख दर्रा, यहाँ से भी मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर यात्रा की जाती है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ मानसरोवर, गेटवे ऑफ मानसरोवर भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ मानसरोवर इस दर्रे को कहा जाता है, लिपुलेख दर्रे को कहा जाता है। किसको? लिपुलेख दर्रे को कहा जाता है। और नाथुला को मानसरोवर की यात्रा करने का रास्ता है, और प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रे को कहा जाता है। ये बात आप अपने नोटबुक में एक तरह से इस तरह से मैप बनाकर करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ में आप एक बार उतार लीजिए। फिर इसके बाद आगे अपन देखते हैं महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में ये मुख्य हिमालय की दूसरा भाग है मध्य हिमालय। पहला भाग था, पहला श्रेणी जो थी वो थी महान हिमालय, दूसरी श्रेणी है मध्य हिमालय। तो दूसरी श्रेणी इसकी हो गई मध्य हिमालय। मध्य हिमालय यह मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी, मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी। इसे ऑल्सो नॉन एज आका, किसके आका भाई? हम सब के आका। और एक के ए इसका नाम है ऑल्सो नॉन एज, यानी कि किसी भी चीज के कोई दूसरा नाम है तो इसे मध्य हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, दो चीज क्लियर हो गई। ये तो एक मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी है मध्य हिमालय, पहले हो गई महान हिमालय, और इसका दूसरा नाम या अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मध्य हिमालय के अन्य स्थानीय नाम है, या हर चीज के स्थानीय नाम होते हैं, अपने भी होते हैं। घर पे कोई कुछ और अलग नाम से पुकारते, स्कूल में कुछ अलग नाम होते, उसी तरह से इसके भी मेन नाम तो इसका मध्य हिमालय, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। अन्य स्थानीय नाम क्या है? जैसे कि जम्मू कश्मीर में जम्मू
कश्मीर में से पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर श्रेणी कह सकते हैं या धौलाधर पर्वत भी कह सकते हैं। तीसरा है उत्तराखंड में, यूटी के उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में नाग टिब्बा या फिर मसूरी। अब ये मसूरी नाम आता ही एकदम से क्या है, अंदर करंट छूटता है, क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी सर्विस है IAS, उसका जो मेन ट्रेनिंग सेंटर जो है वो लबसाना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ पर है? उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। तो इस मध्य हिमालय को उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी के नाम से भी जाना जाता है। और नेपाल में इसे महाभारत, नेपाल में से क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी या महाभारत पर्वत। और सिक्किम में इसे कहा जाता है डोकिया। सिक्किम में इसे क्या कहा जाता है? डोकिया। सिक्किम में इसे डोकिया नाम से जाना जाता है। और भूटान में इसे ब्लैक माउंटेन, भूटान में क्या कहा जाता है? ब्लैक माउंटेन, इंग्लिश नाम ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य स्थानीय नाम क्या हो गए? जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल PP, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर DDH, उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी, नेपाल में महाभारत MB, महाभारत हो गई नेपाल में। तो सिक्किम में डोकिया, डोकरेलो कहाँ है? सिक्किम में। भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये अपने नोटबुक में उतार लीजिए और तुरंत इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिए, तुरंत 2 बार रिवाइज कर लीजिए आप। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया 2 बार। मध्य हिमालय मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी और ऑल्सो नॉन एज आका लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अन्य स्थानीय नाम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी जो IAS का ट्रेनिंग सेंटर मसूरी, नेपाल में महाभारत, सिक्किम में डोकिया, भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अब इस मध्य हिमालय में प्रमुख घाटियां, मध्य हिमालय में क्या है? प्रमुख मध्य हिमालय की प्रमुख घाटियां। अब घाटियां क्या होती है? पर्वतों के बीच में क्या है? कोई छोटे छोटे खांचे होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? घाटियां बोलते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 घाटियां हैं। 4 घाटियों में पहली हो गई पीर पंजाल, दूसरी धौलाधर, तीसरी नाग टिब्बा। क्रम से ये देखना, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा या अपना मसूरी, चौथा कौन सा? महाभारत। लगातार आ रही है 4 घाटियां। ये कहाँ पर है? ये है मध्य हिमालय की है, लेकिन श्रेणी कौन सी है? मेन श्रेणी क्या है? महान हिमालय। मेन क्या है? महान हिमालय। सब महान हिमालय की है, सब महान हिमालय की है। अब आगे क्या आएगा? किस किस क्षेत्र में स्थित है? किस घाटी जो है पीर पंजाल किस घाटी में? कश्मीर घाटी। ये धौलाधर श्रेणी का हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा बोले तो कुल्लू मनाली, तो ये कुल्लू घाटी है, कुल्लू मनाली। तीसरा नाग टिब्बा या मसूरी, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक क्षेत्र है कांगड़ा,
जो कांगड़ा शैली एक अति है, चित्र शैली जो कांगड़ा है वो कांगड़ा घाटी उत्तराखंड में है। चौथी जो है महाभारत श्रेणी जो महान हिमालय की है, और वो घाटी कहाँ पर है? नेपाल में। किस नाम से? काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। अब इसमें देखो चारों में पहला क क क क क, तो इसको याद करने का आ गया 4K। क्या करेंगे? 4K। पहला पीर पंजाल, पीपी कहाँ पे है? कश्मीर घाटी। धौलाधर कहाँ है? कुल्लू घाटी। नागटिबा या मसूरी कहाँ है? कांगड़ा घाटी। महाभारत श्रेणी या महाभारत काठमांडू घाटी में स्थित है। 4K हो गया। ठीक है भाई, ये एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ में कम से कम 2 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। साफ कर लो एक बार ना, तब तक आप रिवाइज कर लीजिए 2 बार। अब मध्य हिमालय की घाटियां हो गई। अब मध्य हिमालय के दर्रे देख लेते हैं। पहले में भी दर्रे थे। बुर्जिला याद करो एक बार, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा। बिना कॉपी का पन्ना पलटे मन में आप बोलो, बुर्जिला, जोजिला, लिपुलेख, नातुला, जलेपला और सिपकिल्ला, ये दर्रे थे पहले में। अब इसमें प्रमुख दर्रे कौन से हैं? पहला तो है पीर पंजाल और दूसरा है बनियाल दर्रा। अब पीर पंजाल किसको जोड़ता है? वापस वही मैप से पढ़ेंगे। पीओके को श्रीनगर से जोड़ता है, पीओके को श्रीनगर से जोड़ता है, वो दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। यहाँ से क्या होती है? घुसपैठ। रोज हमारे सैनिक यहाँ पर शहीद हो रहे हैं इन घुसपैठियों की वजह से। और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। उस दर्रे का नाम हो गया बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में NH1A गुजरता है। पहले बताया था एक जो जिला दर्रा, उसमें से क्या था? NH1 था, और अब यह NH1A है। इसी बनियाल दर्रे में क्या स्थित है? जवाहर सुरंग। इसी दर्रे में क्या स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है। नोट कर लीजिए, प्रमुख दर्रे 2 हो गए। पहला पीर पंजाल, दूसरा बनियाल दर्रा। पीओके को श्रीनगर से पीर पंजाल, श्रीनगर को जम्मू से बनियाल दर्रा। घुसपैठ कहाँ होती है? पीर पंजाल दर्रे से। और NH1A किस दर्रे में? बनियाल दर्रे में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में? बनियाल दर्रा में। एक बार नोट कर लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिए। साफ कर लो, तब तक रिवाइज कर लीजिए। अभी मध्य हिमालय में जो एक चीज होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, जिसमें छर्णोजम मृदा पाई जाती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी काली होती है। उसके स्थानीय नाम है, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं उसे, और उत्तराखंड में पयाला या बनियान, ऐसा कुछ नाम है, अभी याद आ जाएगा मुझे। और इसके मध्य हिमालय में ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसके उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं। और इस घास के मैदान पाए जाते हो, तो घास के मैदान पाए जाने वाले वहाँ की मृदा क्या होती है? कौन सी है? यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसे छर्णोजम कहा जाता है।
ये जो स्पेशली जो मृदा है वो यहीं पाई जाती है, और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये स्पेशली यहीं होती है, और ये काफ़ी पौष्टिक होती है, काफ़ी पौष्टिक होती है, और ये छर्णोजम मृदा में ही उगती है। वो भी किस टाइम? ग्रीष्म ऋतु के दौरान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, छर्णोजम मृदा। और इसमें क्या होता है? छर्णोजम मृदा में क्या है? ये जो ह्यूमस की मात्रा है, ह्यूमस जो नमी होती है मिट्टी में, वो ह्यूमस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इस कारण से इस मिट्टी का रंग जो है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला। मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। और इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनके जो स्थानीय नाम है, इनके स्थानीय नाम, अब आप स्थानीय नाम ये मत समझना कि भाई मिट्टी के, छर्णोजम मृदा के, नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, घास के मैदान के जो स्थानीय नाम है वो जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इसे कहा जाता है बुग्याल। उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयाल। बुग्याल या पयाल। उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तुरंत इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिए। आप रिवाइज करिए। मध्य हिमालय में ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और उन घास के मैदान एक विशिष्ट प्रकार की मृदा में होते हैं, और उस मृदा को छर्णोजम मृदा कहा जाता है। और छर्णोजम मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से उस मिट्टी का रंग काला होता है, और काली मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है। और उपजाऊ मिट्टी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है जो काफ़ी पौष्टिक होती है। और इस पौष्टिक घास को अन्य नाम भी है, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल पयाल कहा जाता है। अब देखते हैं, ये हो गया अपना मुख्य हिमालय में, महान हिमालय और मध्य हिमालय हो गया। अब तीसरी श्रेणी इसकी रह गई थी शिवालिक। तीसरी श्रेणी कौन सी थी? शिवालिक। अब शिवालिक श्रेणी में देखते हैं कि शिवालिक श्रेणी कहाँ स्थित है, इसकी क्या स्थिति है, इसके स्थानीय नाम क्या है। तो देखते हैं, ये देखो, ये जैसे कि पहले तो हो गया था अपना, ये 3 हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद हो गया ये महान हिमालय। महान हिमालय की जो लास्ट वाली श्रेणी है ये है शिवालिक श्रेणी। भाग थोड़ा थोड़ा सब में है, जम्मू कश्मीर में भी है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ से उत्तराखंड में, उत्तराखंड होते हुए नेपाल, नेपाल से होते हुए सिक्किम, और सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और चाइना में विस्तृत है ये शिवालिक श्रेणी। सारी श्रेणियाँ विस्तृत है। तो इसके अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम बोले तो अक्का, ऑल्सो नॉन एज। इसके अन्य नाम क्या है? जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जम्मू की पहाड़ियाँ, जम्मू की पहाड़ियाँ। और दूसरा उत्तराखंड में इसे कहा जाता है दांग या दूधवा की पहाड़ियाँ, दांग या दूधवा की पहाड़ियाँ। अब एक दूधवा क्षेत्र अपने यहाँ भी है, साजियाली के पास में दूधवा गांव का नाम है। दूधवा की पहाड़ियाँ और दांग क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस नाम से इसको, ये जो नाम है किसके है? ये शिवालिक श्रेणी के है। ठीक है ना भाई। 3 नंबर इसको सिक्किम में इसके अन्य स्थानीय नाम कौन कौन से हैं? सिक्किम में है डाफला। सिक्किम में क्या है? पहला नाम सॉरी अरुणाचल प्रदेश में डापला, मिस्मी, मीरी, अबोर पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या क्या है शिवालिक के? जम्मू कश्मीर में तो जम्मू की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में दांग या दूधवा की पहाड़ियाँ,
अरुणाचल प्रदेश में डापला, मिसमी, मीरी, अबोर, अबोर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मिसमी, मीरी, अबोर और डापला अरुणाचल प्रदेश में। डापला, मिसमी, मीरी और अबोर की पहाड़ियाँ। उत्तराखंड में दांगिया, दूधवा की पहाड़ियाँ। जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ। इसके अन्य स्थानीय नाम है, एक बार नोट कर लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिए। मैं साफ कर लेता हूं। आप आगे आगे लिखते जाना, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया अपना मध्य हिमालय, यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ये है मान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद ये हो गया शिवालिक। ये अपना शिवालिक। शिवालिक के 2 पार्टीशन है। इसके पश्चिमी भाग को तो क्या कहा जाता है, दून, और पूर्वी भाग को कहा जाता है द्वार। दून और द्वार। इस भाग को कहा जाता है दून और इस भाग को कहा जाता है द्वार। अब देखो, यहाँ दून वाले क्षेत्र में तो आता है, जैसे कि देहरादून हिमाचल प्रदेश आ गया, और कई के भाग उत्तराखंड के भी आ गए। द्वार में पूर्वी भाग, इसमें यूपी का क्षेत्र आ गया, उत्तराखंड का आ गया। जैसे कि दून में कौन कौन से नाम है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और द्वार में हरिद्वार। ये जो क्षेत्रों के नाम है ये भौगोलिक आधार पर दिए गए। जैसे कि इस शिवालिक श्रेणी के पूर्वी भाग को तो द्वार कहा जाता है और पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है। तो इस दून के आधार पर देहरादून, कोटली दून, और द्वार के आधार पर हरिद्वार। दूसरा एक और कई नाम है, वैसे उदाहरण के तौर पर मैं 2 ही दे रहा हूँ, हरिद्वार, निहंग द्वार। दून के आधार पर देहरादून और कोटली दून। आप इसको मैप के द्वारा उतार सकते हैं, या फिर अगर आप डिटेल में लिखना चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं। मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी भाग को दून व पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप उदाहरण लिख दीजिए, देहरादून, ठीक है ना, उसमें लिख दीजिए हरिद्वार, होगा सिंपल सा, उतार दीजिए और 2 बार रिवाइज कर लीजिए तुरंत। हम साफ कर लेता हूँ, आप तब तक रिवाइज कर लीजिए। अब इस शिवालिक श्रेणी में एक चीज़ आती है चौस। ये चौस क्या है, चौस नहीं कह रहा हूँ मैं, चौस कह रहा हूँ। एक तो होता है ये सॉस, एक होता है ये चौच, एक होता है ये चौस। तो अपन इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस चौस की बात कर रहे हैं। चौस क्या होता है, चौस यह क्या होता है कि पंजाब व हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान, कब, मानसून के दौरान जब बरसात होती है तब मानसून के दौरान जो जल धाराएं चलती, मानसून के दौरान जो जल धाराएं चलती है, जल धाराएं चलती है, वो शिवालिक श्रेणी को अपर्दित कर देती है। अपर्दित कर देती है। अपर्दित मतलब कि उसको क्या कर देती है, काट देती है। जब ये धाराएं चलती है जल की, तब ये जो शिवालिक श्रेणी है बीच में से क्या है, उनका
मिट्टी का शिवालिक श्रेणी में कटाव हो जाता है और अपर्दित कर देती है, उसमें बीच में कटाव कर देती है। इसे ही क्या कहा जाता है? छौस कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पंजाब व हिमाचल प्रदेश में। पेन छौस कहा जाता है, बार नोट कर लीजिए और इस छौस को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और 2 बार रिवाइज कर लीजिए। साफ कर लेता हूँ। छौस क्या है? पंजाब हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान जो जल धाराएं चलती है वो शिवालिक श्रेणी को काट देती है या उसको अपर्दित कर देती है, इसी को छौस कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश था उसके 3 भाग बताए थे। पहला ट्रांस, दूसरा मुख्य हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के बाद तीसरा था पूर्वांचल। तब 2 तो पूरे हो गए। अब अपन चलते हैं तीसरे पार्ट पर, तीसरे भाग पर, पूर्वांचल पर। पूर्वांचल नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर होगा? भारत के पूर्व में। कहाँ होगा? भारत के पूर्व में होगा। जैसे कि ये अपना और यहाँ से निकलते हैं और सिक्किम, और ये जो पूर्वी भाग है 7 सिस्टर्स और सिक्किम, और यहाँ 7 सिस्टर का जो ये भाग है ये पूर्वांचल कहलाता है। पूर्वांचल में कई पहाड़ियाँ हैं, इसको कई नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सी छोटी है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में अपन देखते हैं। पूर्वांचल, इसका जो निर्माण है इंडो ऑस्ट्रेलियन व बर्मा प्लेट के अभिसरण से, बर्मा प्लेट के अभिसरण से, ठीक है ना? अभिसरण समझा दिया था पहले, यानी कि टकराव हुआ। अब ये यहाँ क्या है? बर्मा जो देश है, म्यांमार, इसकी जो प्लेट है और अपनी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों का आपस में क्या हुआ? टकराव हुआ, आपस में अभिसरण हुआ, जिसके कारण से यहाँ से जो पहाड़ियाँ है वो ऊपर उठ गई और वो पहाड़ियों में तब्दील हो गई, ठीक है ना? इसी को इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट का अभिसरण से जो उत्पन्न हुआ है उसे पूर्वांचल कहा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थिति क्या है? उत्तर भारत के उत्तर पूर्व में तथा उत्तर पूर्व में दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है। उत्तर दक्षिण की ओर विस्तार, उत्तर दक्षिण की ओर क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है। अब आगे बात करते हैं कि इसके क्या क्या पहाड़ियाँ है इसमें, इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। जैसे कि अब यहाँ पर मैप में देखेंगे अपन, आप अपने पास एक मैप लेकर बैठे, भारत का जो मैप है वो मैप लेकर बैठेंगे और यहाँ की जो 7 सिस्टर हैं, यहाँ जो 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर के बारे में आप अपने मैप के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि यहाँ से ले लिया अरुणाचल प्रदेश, ये तो सिक्किम है ही, यहाँ से वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ से असम आ गया, यहाँ है मेघालय, और यहाँ गया मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, या मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया। इस तरह से जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर के बारे में आप लेके बैठेंगे। और जो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ कैसी है? बलुआ पत्थर की, बलुआ पत्थर की है पहाड़ियाँ। इस कारण से इसका क्या है? अभिसरण ज़्यादा होता है। और यहाँ पर वर्ष भर औसत वर्षा सर्वाधिक होती है, वर्षा यहाँ पर सर्वाधिक होती है। जैसे कि मासिन राम देख लो आप,
विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम है। मासिन राम जो है मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा पूर्वांचल की पहाड़ियों में होती है। इस कारण से वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या है, वहाँ जो वनस्पति है, जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ वनस्पति भी सघन होगी। अगर सघन वनस्पति होगी तो जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। बलुआ पत्थर है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ काफ़ी हाइट में है। हाइट में होने के कारण वहाँ बरसात ज़्यादा होती है और ज़्यादा बरसात होने के कारण वनस्पति सघन है। सघन वनस्पति के कारण जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जिसमें विश्व के 36 हॉट स्पॉट जो है, 36 हॉट स्पॉट में भारत का यह पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है, यही पूर्वी हिमालय क्षेत्र भी एक इसमें शामिल है। क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अधिक है, वर्षा अधिक होती है और सघन वनस्पति पाई जाती है। ये एक बार आप अपनी नोटबुक में उतारिए। अब 2 पॉइंट है लास्ट। नागा पहाड़ियों में, जो नागालैंड में है, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है और मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। तो ये हो गया अपना भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन, इसका विस्तार और इसका पूरा हो गया। और मैं उम्मीद है कि आप अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे और इसमें से एक भी सवाल आप छूटने नहीं देंगे। और परीक्षा में आपको ध्यान करना है ऑप्शन के हिसाब से आप सवाल को सही करना। धन्यवाद।